नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो चलिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि वेडनेसडे को मार्केट कैसा हो सकता है। देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि मार्केट वेडनेसडे को कैसा हो सकता है। तो चलिए पहले पहले तो आज का एनालिसिस कर सकते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ था। ठीक है, देखिए मार्केट में क्या हुआ है कि अपना जो ये मेन सपोर्ट लेवल था 21,680 का, ये जो लेवल था 21,680 का, ये जो लेवल था मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये मार्केट ने ब्रेक अल्टीमेट इसको ब्रेक होना ही था। देखिए मेरी जाके आप पिछली वीडियो देखिए, पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको मैं एक चीज बता रहा था कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट लेवल पे बार बार आके सपोर्ट ले रहा है, बार बार आके सपोर्ट ले रहा है, बार बार आके सपोर्ट ले रहा है, तो फिर मार्केट ज़्यादा टाइम तक उस सपोर्ट लेवल पे उस रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर मार्केट टूट जाएगा। ये कहानी ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि जो चीज़ इंसान के पास बार बार आती रहती है तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, वही कहानी यहाँ भी होती है कि अगर सपोर्ट बार बार जो ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है प्राइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर सेलर एक्टिव है तो मार्केट को फिर से सपोर्ट लेवल पे भेज देते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, सेलर एक्टिव है तो मार्केट फिर से सपोर्ट लेवल पे आ जाता है। मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, फिर से सेलर एक्टिव है तो फिर से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल पे आ जाता है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर मार्केट जब ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद फिर से सेलर एक्टिव है तो मार्केट नीचे चला जाता है। देखिए अब इस बार क्या हुआ, देखिए मैं एक जबरदस्त एक बेहतरीन वीडियो, देखिए अच्छी चीज़ों की पता नहीं मैं क्यों देखता हूँ, इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि अच्छी चीज़ों की लोग जो है कदर नहीं करते हैं, उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। हम जो एनालिसिस आपको देते हैं, अगर सारे यूट्यूब का एनालिसिस जाके सुनिएगा और हमारा यूट्यूब का एनालिसिस सुनिएगा, आपको चीज़ें फर्क में आ जाएंगी कि मेरा जो एनालिसिस किया रहता है मार्केट कितना सही चलता है, उसके बाद उनका एनालिसिस किया हुआ कितना सही चलता है। देखिए मार्केट में अगर देखिए मैं यूट्यूब पे यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करें। ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी हेल्प करें। ठीक है, हेल्प करने का मतलब ये है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लोगों के पास चैनल को शेयर करें ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, हमारा भी चैनल ग्रो होगा तो ही हमारा सिखाने में आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। तभी तभी दोनों चीज़ें से एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझी रही होंगे कि ये सपोर्ट लेवल मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए एक बहुत अच्छी वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि एक ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ सैटरडे के दिन। वो अगर उस वीडियो पे भी आपका प्यार सपोर्ट हमें नहीं देखने को मिला है तो फिर मैं वीडियो थोड़ा उतना इंटरेस्ट से बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो बनाने ना बनाने का क्या मतलब रहेगा, क्योंकि अच्छे लोगों की तो लोगों को वैसे भी कदर नहीं करते हैं तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा सपोर्ट हमारे चिल्ला चिल्ला के सिखाने से, अगर कोई सीखना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जैसे ये सपोर्ट है, अब जब ये सपोर्ट है, अब अगर देखिए मार्केट ऊपर जाता है, सेलिंग आके मार्केट नीचे चली जाती है, मार्केट में ऊपर जाता है सपोर्ट लेके नीचे आ जाता है, रेजिस्टेंस पे आगे नीचे जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस। ये चीज दर्शाता है, ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो ऊपर सेलर है ना वो काफी स्ट्रांग है, मार्केट को ऊपर से फिर से वो नीचे की तरफ भेज देते रहे। मार्केट में जो सेलर है ना वो काफी स्ट्रांग है, फिर से सपोर्ट लेवल पे। ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट बार बार अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाता है, बार बार ऊपर जाके अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाता है, यानी कि ये चीज ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब सेलर बहुत एक्टिव है, यानी कि सेलर बाय जो सेलर है वो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मार्केट बार बार अपने सपोर्ट पे आ जा रहा है, बार बार मार्केट अपने सपोर्ट पे आ रहा है, यानी कि जो मार्केट में बायर है वो वीक है, जो सेलर है वो स्ट्रांग है, उसे हाई बनाने ही नहीं दे रहे हैं, मार्केट पे फिर से सपोर्ट लेवल पे भेज देते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये सपोर्ट टूट ही जाएगा, सपोर्ट चलने वाला नहीं है। जाके पिछली वीडियो देखिए, मैंने कहा था 3-4 बार से ज़्यादा यहाँ सपोर्ट लेगा नहीं, फिर ये सपोर्ट तोड़ देगा। सपोर्ट टूटने का एक रीज़न होता है। सपोर्ट देखिए कैसे, मैं ये चीज़ जो है इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ सैटरडे को कि सपोर्ट क्यों टूट जाता है। देखिए सपोर्ट टूटने का रीज़न होता है कि सब सेलर्स जो होते हैं ना, जब स्ट्रांगली जब मार्केट को ऊपर की लेके बायर लेके जाते हैं, फिर स्ट्रांगली इस तरीके से लेकिन जब नीचे की तरफ चला आता है ना, देखिए सपोर्ट पे आ रहा है तो बायर भी हैं, सपोर्ट पे आ रहा है तो बायर भी हैं, सपोर्ट पे आ रहा है तो बायर भी हैं, सेलर भी हैं, दोनों भी है। इस बार जब सपोर्ट पे आया तो देखिए यहाँ पर कोई बायर का नाम निशान नहीं है, यानी कोई बायर यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, पूरा पूरा सेलर यहाँ पर भरे पड़े हैं। ऐसे सिचुएशन में एक चीज़ कन्फर्म
कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, तो अब जा ही नहीं सकता, अब ये सपोर्ट तोड़ने का समय आ गया है कि मार्केट में सपोर्ट। यही चीज़ मार्केट में जब आप कुछ समय देखिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज़, इतना ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जाके ढूंढते रहिएगा, यूट्यूब पे कहीं मिलने उलने वाला नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर गैप अप ओपन होता है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आता है, देखिए फिर अपने ये सपोर्ट लेवल पे आता है नहीं, मार्केट ये 20 से ही रिवर्स हो जाता है, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर जब ये बुलिश टाइप की कैंडल बनी तो मैंने यहाँ बाइंग साइड में इंटर भी किया था, ठीक है। तो फिर मैंने अपना यही मैंने सोचा था डे हाई के पास चला जाएगा, अगर जाना होगा तो एक मोमेंटम में जाएगा, फिर यहाँ पर ये बायर को मौका नहीं देगा कि बायर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए तब हम जाएं, ऐसा कुछ देगा ही नहीं। मार्केट को जाना होगा तो एक बार में ही जाएगा और ये हाई ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो यहीं स्ट्रैप करेगा। देखिए अब मार्केट क्या करता है कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके आता है, उसके बाद फिर क्या करता है ऊपर की तरफ निकलता है, फिर यहाँ पर देखिए बाइंग कैंडल स्ट्रांग तो बनती है, लेकिन फिर यहाँ से बायर जो है वीक हो जाते हैं, बायर वीक हो जाते हैं, यानी रेजिस्टेंस के पहले ही बाइंग में इतनी ज़्यादा वीकनेस है। और यहाँ पर क्या बनता है, एक ऊपर से रिजेक्शन टाइप की कैंडल बनती है और फिर ये इतनी बड़ी स्ट्रांग कैंडल बन जाती है। हमने यही 4 क्वांटिटी के साथ पुट में एंट्री ले लिया था कि हमें लग गया था कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बायर इस एरिया में बहुत हमें वीक नज़र आ रहे हैं, और सेलिंग कैंडल अगेन स्ट्रांग बन रही है। अब ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, उसका रीज़न है ये कि अगर यहाँ पर मार्केट फिर से रुका, यहाँ से मार्केट फिर से रुका, तो ये जो सेलिंग सेलर है ना, लोग क्या करेंगे, अब सेलिंग में पोजीशन बनाने लगेंगे और उनको मौका देने वाला नहीं है। मौका उनको तब देगा जब ये पुल बैक आप वेट करिए, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में पुल बैक का हमेशा वेट करना चाहिए, जब क्योंकि स्ट्रांगली अगर मार्केट में यहाँ पर है, यहाँ पर एंट्री आपसे मिस हो गई तो फिर यहाँ पर एंट्री आपको बनाने देगी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर मार्केट में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। पुल बैक मारता है और यहाँ पर सेलिंग दिखती है तो फिर आप पुल बैक पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो मौका नहीं देता है मार्केट। ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, सपोर्ट एक ही बार में तोड़ देता है आपको। चलिए वहाँ पर दिखाते हैं हम, यानी कि फ्यूचर चार्ट में। यहाँ तो थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन फ्यूचर चार्ट में देखिए क्या हुआ। फ्यूचर चार्ट में क्या दिख रहा है कि मार्केट एकदम अपने सपोर्ट लेवल पे ही ओपन हुआ था। ये 5 मिनट का कैंडल है, जैसे ही डे हाई के पास पहुंचा, ये देखिए, ये मैं अकाउंट दिखाता हूँ, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा मॉर्निंग में कॉल था, ठीक है। ये कॉल में जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर वीकनेस बन गई है, यानी कि मार्केट अपने फ्यूचर अपने डे हाई पे पहुँच गया है और यहाँ पर अब वीकनेस नज़र आ रही है, और जैसे ही यहीं पर मैंने अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा ये डे हाई का ही सपोर्ट ने रजिस्टेंस ले लिया है, ये डे हाई का रजिस्टेंस ले लिया है, फिर मैंने यहीं पर अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। और जैसे ये सेलिंग कैंडल थोड़ा फास्ट दिखी, हमने यहीं कहीं से अपनी सेलिंग कैंडल में पोजीशन बना ली थी। यानी कि ये चीज़ लॉजिक आपको समझा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को समझिए। यानी कि जो हमने नीचे साइड में ये क्वांटिटी हमने पुट साइड में बना ली थी, और मैंने एक क्वांटिटी लंबा, मतलब कि मुझे लगा था 600 तक मार्केट गिरेगा, तो ये पहले से ही मैं बना के रख लिया था। जब मार्केट में हमें ऊपर साइड बाइंग वीक नज़र आ रही थी, तभी हमने देखिए 40 में एंट्री किया था, एक ही क्वांटिटी था, और 60 में मैंने एग्जिट हुआ था। ये आउट ऑफ मनी था, यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा, मतलब तब भी इसमें ठीक ठाक मिल गया था। और उसके बाद फिर देखिए मार्केट क्या करता है, तभी हमें थोड़ा आसान कि मार्केट सपोर्ट ले ले यहीं पर जा सकता है। अब देखिए अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है। अब देखिए मैं कई दिन से आपसे बता रहा था कि ये जो मार्केट ने ये हाई बनाया था, तो इस हाई, ये जो मार्केट का ये 3 बजे वाला मोमेंटम आया था, तो इसके ना इधर कोई कैंडल था ना इस साइड में कोई कैंडल था, तो इसको फिल करना था। तो मार्केट हमें लगा था यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, इसको फिल करने के लिए। तो देखिए फिर मार्केट यहाँ तक आया, मैं तो अपनी क्वांटिटी जो था इसी पुल बैक, यानी कि इसी एक कैंडल में निकाल दिया था। फिर यहाँ पर री इंटर करने का थोड़ा मतलब मैंने किया नहीं था, नहीं तो फिर अगेन पैसा काफ़ी अच्छा बन जाता, ठीक है। फिर मेरे एक दोस्त आगे सहयोगी आ गए, फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होने लगा, तो फिर बातें होने लगी, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए फिर मार्केट पूरा दिन इसी चैनल में घूमता रहा। अब देखिए अब मेन कहानी क्या है, मेन चीज़ क्या बनेगा। कल देखिए कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट सबसे अच्छा सिचुएशन क्या बनेगा कि मार्केट अगर इस चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है, तो फिर मार्केट जो है पहला रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। फिर यहाँ अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकालता है, तो फिर मार्केट ऊपर 22,000 लेवल के लिए निकल जाएगा। नहीं तो अगर ये सपोर्ट, यानी कि ये रेजिस्टेंस, अगर जो सपोर्ट था पहले, ये रेजिस्टेंस की तरह अगर एक्ट किया, तो फिर मार्केट अगर यह गैप डाउन हुआ, तब तो ये कंफर्म हो गया कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, ठीक है। तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि चैनल ब्रेक करेगा। चैनल ब्रेक करने के बाद मेन सपोर्ट जो हमारा है, मेन सपोर्ट ये क्या है, 21,500 का लेवल है, यही मेन साइकोलॉजिकल लेवल है, यही सबसे ज़्यादा पुट राइटर है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे जाएगा, तब तो एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है।
तो वेट करिए, फिर मार्केट का पहला सपोर्ट आपके लिए, पहला सपोर्ट यही कल का लो हो जाएगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें 500 का यानी कि 21,500 का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। अगर ये लेवल टूटता है थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये 560 तक हो सकता है मार्केट ने जाए, उसके बाद फिर रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रैप ट्रेडिंग भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 500 को निकालने के लिए थोड़ा सा वो नीचे जाएगा, तो अपना अगर यहाँ पर देखिए फिर 500 के ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पर जाएगा तो इसको तोड़ेगा, फिर अगर इसके ऊपर आने लगता है तो ठीक है, फिर अपना पोजीशन कट कर देना आप। ठीक है, अगर पुट में है तो कट कर देना, नहीं तो फिर यहाँ पर फ्रेश कॉल की एंट्री बन जाएगी, फिर से ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, मेन चीज क्या है, अगर ये 500 का लेवल टूटता है तो फिर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि 500 पे ही सबसे ज्यादा सपोर्ट स्ट्रांग है। उसके बाद फिर 21,000 का लेवल ही हमें, 21,200 का लेवल हमें मेन चीज काम करेगा। अभी देखिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम है, जिसमें क्या हुआ है कि मार्केट जो है यहाँ से गिर या सॉरी यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से एक हायर हाई इस तरीके से बनाता हुआ जा रहा था और इस तरीके से बनाया। उसके बाद फिर देखिए तोड़ा, यानी कि पिछले लो को तोड़ा, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप तो जो यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS हुआ है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये पिछले हाई को तोड़ा है, यहाँ पर सपोर्ट। अब देखिए अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन अगर 1 हावर के समय पे जाएंगे आप देखेंगे, यानी कि मेन स्ट्रक्चर जो मार्केट का है, यानी कि मेन स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, इस तरीके से ये जो हायर हाई बनाते हुए जा रहा था मार्केट, तो अभी ये यहीं पर ही डे हाई का सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। ठीक है, अगर ये डे हाई अगेन ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में सपोर्ट या तो 500 से लेके निकलेगा, नहीं तो फिर ये 200 तक आने का चांसेस रखता है। अगर 200 आया तो फिर तो हो सकता है रिटर्न हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर 21,000 के लेवल भी आएगा। अगर ये 200 यानी 21,000 का लेवल भी अगर ब्रेक हो गया 1-2 दिन के अंदर, तब तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये जो लो लेवल था, अब मार्केट लो लेवल यानी कि अब हायर हाई जो बनाते हुए जा रहा था मार्केट, अब इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए मार्केट, यानी कि जैसे ही ये लो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर ये लो टूटता है 21,000 का तो फिर मार्केट में एक लोअर लो फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि बेरिश डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा फिर मार्केट में। ठीक है, तो अभी तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ नहीं है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चले, अभी तो मार्केट बुलिश ही है। तो फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिली है, तो ये वीकनेस देखते हैं हम कहाँ तक आता है, उसके बाद नीचे की तरफ मिलेगा तो जरूर कर लीजिए। अब बुलिश मोमेंटम हमें तभी मिलेगा जब 800 के ऊपर अगर जाएगा मार्केट निकलता है, तभी हमें अच्छा खासा बाइंग, यानी कि बाइंग में जो कहते हैं ना कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम वो तभी बढ़ेगा जब मेरे दोस्त 800 के यानी कि 21,800 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, तब जाके बाइंग साइड में अच्छे प्रीमियम बढ़ेंगे। नहीं तो पुट वाले प्रीमियम बहुत फास्ट से बढ़ेंगे जब तक मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कल का पूरा डाटा कि ये मेन हाई जो था, इसका जहां सपोर्ट लेके मार्केट अभी ऊपर निकला है, ये मेन सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर ये हाई भी ब्रेक हो जाएगा, और ये लो ब्रेक होने के लिए तो भी बहुत नीचे है। देखते हैं क्या होगा। फिर 15 मिनट पे लोअर लो अगर हमें देखने को मिलता है तो फिर हाई पे सेलिंग करिए, लोअर पे उसको छोड़ दीजिए, लोअर पे बाइंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, गलेंगे आपके, क्या मतलब निकलेगा। तो ठीक है, एनालिसिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करिए दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, तभी हमारा मोटिवेशन रहेगा, तभी हमें यूट्यूब पे भी मेहनत करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, आपका भी हम कर रहे हैं, आप हमारा भी करिए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए। और सैटरडे को मैं वो स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि कब सपोर्ट को हम टूट जाता है, कब कैंडलस्टिक, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद।